वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर ज्ञान। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट कैसे फॉलो करनी चाहिए, मंथ वाइज क्या रूटीन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शुरू करने से पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मदर्स टू बी। एंड आई नो आपकी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस चल रहे होंगे, डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा कि कौन सा फूड अवॉइड करना है, लाइक एल्कोहल से दूर रहना है एंड कैफीन से दूर रहना है। बट आई एम हियर विद अ फुल मंथ वाइज रूटीन डाइट, जिसमें मैं आपको एक रूटीन सजेस्ट करूंगी, रूटीन बताऊंगी अपनी डाइट का कि मंथ वाइज हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक रूटीन डाइट जो कि होगी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके जो एम्ब्रियो है, यानी कि जो उनका बेबी है, वो मंथ वाइज जो भी उसका डेवलपमेंट होता है, जो भी उसकी ग्रोथ होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए और क्या उसे न्यूट्रिशन देना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डाइट चार्ट बनाएंगे एंड उसे फॉलो करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले मंथ से तीसरे मंथ तक का जो भी टाइम पीरियड होता है वो हमारा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसमें जो पहला मंथ है उसमें बेबी का डेवलपमेंट ऐसे होता है कि जो बेबी होता है उसे हम फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो कहते हैं, और इस टाइम पे जो बेबी हमारा है वो 2 लेयर्स की सेल्स का बना होता है, और यहीं से बेबी के ऑर्गन्स और जितने भी उसके टिश्यूज हैं वो बनना स्टार्ट होता है, और यहाँ से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स ये ऑब्जर्व होते हैं कि उसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, और इसके साथ साथ फटीक होता है यानी कि थकान होती है, और साथ में नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें इसके फिजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। तो पहले मैंने की डाइट इस तरीके से होगी कि जैसे कि नॉर्मल जो डाइट होती है, जैसे पूरे दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने पहले महीने में कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि उसे हंग्रीनेस फील हो या फिर उन्हें कभी भी भूख लगे, ऐसा हमें फील नहीं करना। इसके लिए वो ये कर सकते हैं कि जो उनकी जो डे है उसमें वो अपनी 6 मील्स बना सकते हैं, यानी कि 6 बार खाना खा सकते हैं, और जो उनकी जो मील्स हैं वो छोटी छोटी रख सकते हैं, और उसे 6 बार में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो हमारी मील्स होंगी उसके बीच में हमें लिक्विड को कंज्यूम करना है। लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि जूस, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ें अपनी मील्स के बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत जो तीखी चीज़ें हों या फिर ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नोजिया को बढ़ाती हैं। अगर कोई लेडी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नोजिया फील कर रही है तो वो प्लेन सोडा को पी सकती है, उसे कंज्यूम कर सकती है एक छोटे से अमाउंट में, एक बहुत कम अमाउंट में। और इसके साथ साथ कार्ब्स रिच डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, कार्ब्स इंक्लूड करने हैं, एंड इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स इंक्लूड करनी है। इसके साथ साथ हमें चिकपीज यानी कि चने और बीन्स, ये सारी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फर्स्ट मंथ की डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड होने चाहिए, जो कि बहुत मस्ट है। अब बात करते हैं सेकेंड मंथ की, यानी कि हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सेकेंड मंथ। तो इसमें जो एम्ब्रियो का साइज है, यानी कि जो बेबी का साइज है, वो किडनी बीन के बराबर होता है, यानी कि राजमा के बराबर उसका साइज होता है। और यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स जो ऑब्जर्व होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, वो ये होते हैं कि नोजिया होती है बहुत ज़्यादा, थकान बहुत ज़्यादा लगती है, वोमिटिंग भी फील होती है। तो नोजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए जिंजर टी को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। जिंजर टी से नोजिया बहुत कम होता है, बहुत हद तक कम होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंड मंथ में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को, विटामिन ई की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए हमें विटामिन ई को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है अपने सेकेंड मंथ में। तो विटामिन ई को कंज्यूम करने के लिए आप लोग रॉ आलमंड्स यानी कि कच्चे बादाम और सनफ्लावर सीड्स, एग का योक, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जिससे विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसके साथ साथ हम लोग ऑलिव ऑयल का भी कंजप्शन करना है, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है वो भी विटामिन ई की कमी को पूरा करता है। बात करते हैं थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ में जो बेबी है वो 7 to 8 सेंटीमीटर का हो जाता है, और यहाँ पे जो बेबी है उसके छोटे फिंगरप्रिंट्स ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो नोजिया वोमिटिंग वाली जो फीलिंग थी वो यहाँ से थोड़ा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो
तो यहाँ पे डाइट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टाइम पे बॉडी डिहाइड्रेशन पे चली जाती है। तो बॉडी को डिहाइड्रेशन में जाने के लिए, बचाने के लिए आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। 3rd मंथ में बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखनी है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं। साथ में जो आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, एग्जाम्पल हमारा जो क्यूकम्बर है और जो हमारा वाटरमेलन है, इस तरीके के जो फ्रूट्स है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑलिव ऑयल का भी कंजप्शन करना है, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है वो भी विटामिन ई की कमी को पूरा करता है। सो अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी कि 4th मंथ। तो यहाँ से सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है 4th to 5th एंड 6th। तो ये 3 महीने तक सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 4th मंथ की। तो 4th मंथ में जो बेबी है उसका साइज 13 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है और जो बेबी का वेट है वो 140 ग्राम के आसपास हो जाता है। और यहाँ पे बेबी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो भी उनका रबरी कार्टिलेज होता है वो बोन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स जो ऑब्जर्व होते हैं 4th मंथ में, वो सिम्टम्स ये होते हैं कि जो अभी तक बॉडी नोजिया फील करी थी या वोमिटिंग फील करी थी वो टोटली डिसअपेयर हो जाती है। फिर इसके बाद हमें कोई भी नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें फील नहीं होती। और साथ में जो भी एनर्जी अभी 3 मंथ्स तक लूज हुई थी, बॉडी की जो भी एनर्जी अभी तक लूज हो रही थी वो सारी एनर्जी वापस आती है। सो 4th मंथ की डाइट इस हिसाब से होती है कि सबसे पहले आपको आयरन रिच फूड लेना है और आयरन रिच वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी हैं वो सारे आयरन रिच होती हैं। और इसके साथ साथ प्रोटीन्स, गुड क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम करना है, जैसे कि लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल, एग का योक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी कि जैसे कि पनीर एंड जो भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन में बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होती हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा करना है। विटामिन सी को कंजप्शन करने के लिए जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं और लेमन, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा करेंगे। 4th मंथ में आयरन रिच जो फूड होते हैं उनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो 4th मंथ है इसमें ऐसे केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं कि जो भी हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उन्हें 4th मंथ में आयरन डेफिशिएंसी होती है और इसका सीधा सीधा असर उनके इन्फेंट पे पड़ता है, यानी उनकी बेबी की हेल्थ पे पड़ता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 4th मंथ में आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए आपको आयरन इनरिच फूड इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने ये सारी चीज़ें जानी, 1st, 2nd, 3rd और 4th मंथ में कैसी डाइट रखनी है, और इसके आगे के जो भी मंथ वाइज डिटेल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो आगे की जो भी मंथ वाइज डिटेल है वो मैं आपको 2nd पार्ट में शेयर करूंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ आयुर ज्ञान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।